अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का मुताला करेंगे। हम ये देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या फ़र्क है। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट से मुराद ऐसा करंट है जो हर लम्हा अपनी समत और ताकत बदलता रहता है, जबकि डायरेक्ट करंट अपनी समत और ताकत नहीं बदलता। इससे क्या मुराद है, यानी कि समत और ताकत बदलने से क्या मुराद है, इस चीज़ को हम एक सिमुलेशन की मदद से विजुअलाइज करेंगे कि किस तरीके से करंट अपनी समत बदल रहा है और अपनी ताकत भी बदल रहा है, और डीसी में किस तरह से ये अपनी समत और ताकत नहीं बदल रहा। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आमतौर पर एसी में ही ट्रांसमिशन क्यों की जाती है, अगरचा डायरेक्ट करंट में ट्रांसमिशन करना ज़्यादा एफिशिएंट होता है। स्क्रीन पर बाएं कोने में हमने आपको अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म दिखाई है। अभी हम ये देखेंगे कि इस वेव फॉर्म से क्या मुराद है और ये किस तरीके से ये शक्ल इख्तियार करती है। इसके अलावा हमने आपको ये दिखाया है कि अल्टरनेटिंग करंट बहुत सारे सोर्सेज से मिलता है। हमारे घर में जो सप्लाई आ रही होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, और इसके अलावा हम जनरेटर से भी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा भी अल्टरनेटिंग करंट के बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास मौजूद हो सकते हैं। जो हमारे पास डायरेक्ट करंट है उसकी वेव फॉर्म इस तरह की होती है। अभी हम तफसील से देखेंगे कि इससे क्या मुराद है। इसके अलावा हमने ये दिखाया है कि जो हमारे पास बैटरीज होती हैं आमतौर पर जो कार में लगती हैं, या छोटे सेल भी जो होते हैं जो खिलौनों में लगते हैं, टीवी के रिमोट में लगते हैं, ये सारे डायरेक्ट करंट के सोर्सेज हैं। इसके अलावा हम जो सोलर पैनल हम लोग यूज करते हैं ये भी हमें डायरेक्ट करंट मुहैया करता है। जब हम ये कहते हैं कि डीसी अपनी समत और ताकत तब्दील नहीं करती, तो इससे क्या मुराद है। इसको विजुअलाइज करने के लिए हमने ये छोटा सा सर्किट तब्दील दिया है, और इसको हम सिमुलेटर की मदद से सिमुलेट करके देखते हैं। सामने सर्किट जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमने एक 12 वोल्टेज का एक डीसी सोर्स दिया है, और एक स्विच लगाया है, एक वोल्ट मीटर लगाया है, और यहाँ पर एक लैंप लगाया है। आइए इस सिमुलेशन को चलाते हैं और विजुअलाइज करते हैं कि किस तरह से डीसी अपनी समत और ताकत तब्दील नहीं करती। हमने इसको चला दिया है, लेकिन अभी क्योंकि हमने स्विच को ऑन नहीं किया, लिहाजा हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर 12 वोल्टेज मिल रहे हैं और कोई करंट नहीं चल रही, 0 एम्पेयर लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो हमें नजर आता है कि यहाँ से करंट चलना शुरू हुई, और इस समत में जाते हुए इधर से यहाँ से इस तरीके से अपना वो रास्ता या सर्किट कंप्लीट कर रही है। आप गौर करें कि जो इसकी ताकत या मिकदार है 2.5 मिली एम्पेयर, ये तब्दील नहीं हो रही। जब तक हम वोल्टेज को तब्दील नहीं करेंगे ये मिकदार भी तब्दील नहीं होगी। इसी तरह से जो इसकी समत है वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन है, वो तब्दील नहीं हो रही, यानी कि वो यहाँ से इस तरफ आती है। और हमेशा आप देख रहे हैं कि इस सर्किट के अंदर वो काउंटर क्लॉकवाइज ही हमें चलती हुई नजर आ रही है। किसी भी लम्हे ये काउंटर क्लॉकवाइज नहीं चलती। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो डीसी होती है वो अपनी समत और ताकत तब्दील नहीं करती। सर्किट में हमारे पास 12 वोल्टेज की वजह से 24.8 मिली एम्पेयर करंट चल रही है, और इसकी समत भी एक ही है। अब हम फर्ज करते हैं कि अगर हम इन 24.8 मिली एम्पेयर चलने वाली करंट जिस वजह से है, यानी 12 वोल्टेज, इन 12 वोल्टेज को तब्दील कर देते हैं तो ये करंट भी तब्दील हो जाएगी। इसकी मकदार कम या ज़्यादा होती है अगर हम इन वोल्टेज को तब्दील करते हैं। और अगर हम यहाँ पर इन 12 वोल्टेज की सिमत बदल दें, समत बदल दें, तो क्या होगा, चलने वाली करंट की समत भी बदल जाएगी। तो आइए ये करके देखते हैं। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इन वोल्टेज को हम क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे ही हमने इनको कम किया और 5.56 पे आए, तो आप देखें चलने वाली करंट भी कम हो गई। अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है इसको इतना कम करते हैं कि ये माइनस में चली जाए। आप इस चीज़ पर गौर करें कि चलने वाली जो करंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है। तो जब हम इनको माइनस में करेंगे तो चलने वाली करंट की समत क्या है, आपने इस पर गौर करना है। देखिए हमने इन वोल्टेज को कम कर दिया, मिली वोल्टेज में आ गए, और अब आप ये देखें कि ये माइनस में आ गए हैं, और हमने इन्हें माइनस में दे दिया है। अब आप गौर करें कि जो चलने वाली करंट है वो तो इन मुहैया किए गए वोल्टेज के मुताबिक ही चल रही है, लेकिन जो चलने वाली करंट है उसकी आप समत पर गौर करें, वो काउंटर क्लॉकवाइज चल रही है। अब हम
फर्ज करते हैं कि जो हमारे पास ये सोर्स है हम उसको तेजी से तब्दील करते हैं। मिसाल के तौर पर हम उसको 1 सेकंड में 50 मरतबा तब्दील करते हैं, तो जो चलने वाली करंट होगी उसकी समत 50 मरतबा तब्दील होगी 1 सेकंड के अंदर। तो इस तरह की जो करंट होती है जिसकी समत और ताकत हर लम्हे तब्दील हो रही होती है उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो आपने इसको देख लिया कि डीसी करंट किस तरह से चलती है। आइए अब हम जो एसी करंट है, एसी है हमारे पास, उसको सिमुलेट करके देखेंगे। आइए सिमुलेटर की मदद से अल्टरनेटिंग करंट को विजुअलाइज करते हैं। अभी हमने जो सोर्स मुहैया किया है इसका एम्पलीट्यूड 311 वोल्टेज यानी कि आरएमएस 220 वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। तो सिमुलेशन को ऑन करके देखते हैं कि हमें करंट किस तरह से चलती हुई नज़र आती है। देखिए अभी करंट जो है वो कभी क्लॉकवाइज चलती है और कभी काउंटर क्लॉकवाइज चलती है। तो अभी आपने ये विजुअलाइज कर लिया कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अपनी समत और अपनी ताकत हर लहजा तब्दील कर रही है। तो आइए देखते हैं कि इसके जो वेव फॉर्म्स हैं वो किस तरीके से हमें नज़र आते हैं। हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर वोल्टेज पर रखेंगे और इसके हम यहाँ पर जो है वो वेव फॉर्म देखेंगे। आपको एक साइन वेव नज़र आ रही है कि ये अपनी समत और ताकत हर लम्हा तब्दील कर रही है, यानी कि ये 0 वोल्टेज से कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। अक्सर अहबाब को शायद ये साइन वेव की समझ ना आती हो कि ये साइन वेव बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आइए देखते हैं कि जो ये साइन वेव है इसका मतलब क्या है और ये क्यों इस तरह से हमें नज़र आती है। साइन वेव दरअसल टाइम और दूसरी जो वैल्यू चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो उनका एक्स वाई पर एक ग्राफ ही है। तो आइए देखते हैं दरअसल इससे मतलब क्या है। देखें स्क्रीन के ऊपर आप हमने एक एक्सेल की शीट खोली हुई है और इसमें हमने जो पहला कॉलम है उसके अंदर हमने टाइम दिखाया है और ये टाइम जो है ये 12 से शुरू होता है और इसके 20 मिलीसेकंड तक हमने इसकी वैल्यूज इसके सामने वोल्टेज की वैल्यूज लिखी है। दरअसल हमने जब कहा कि हमने 50 हर्ट्ज की एक सप्लाई मुहैया की है, 50 हर्ट्ज से क्या मुराद है? 50 हर्ट्ज से ये मुराद है कि 1 सेकंड में ये जो हमने वोल्टेज मुहैया किए हैं ये अपनी सम और ताकत जो है, ताकत तो हर लम्हे तब्दील करेंगे, 50 दफ़ा अपनी सम तब्दील करेंगे, 50 साइकिल जो है वो अपने पूरे करेंगे। बेसिकली 100 दफ़ा अपनी सम तब्दील करेंगे और पूरे 100 साइकिल जो है वो तब्दील करेंगे। तो एक साइकिल कितनी देर में वो कंप्लीट करेंगे? तो एक साइकिल कंप्लीट करने में उनको 20 मिलीसेकंड लगेंगे, इसलिए हमने एक साइकिल आपको दिखाना चाहा है और हमने 20 मिलीसेकंड के अगेंस्ट वो वैल्यूज लिखी हैं जो कि इसकी वोल्टेज की हैं। तो हमने ये यहाँ पर हम कह ये रहे हैं कि जब टाइम ये था तो उस वक्त वोल्टेज 0 थे। जैसे ही अगला मिली सेकेंड गुजरा और हमने उसकी वोल्टेज मैयर करें फ़र्ज किया तो वो 19.6 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं और इससे अगला जो लम्हा था उस पे हमें 182 वोल्टेज मिले। और इसी तरह से हमें जब 5 मिली सेकेंड कंप्लीट हुए तो हमें 311 वोल्टेज मिले और छठे जो हमारे पास मिली सेकेंड था उसमें हमारे वोल्टेज कम होके 295.78 रह गया। इसी तरीके से आप देखें कि वोल्टेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं और जैसे ही 10 मिली सेकेंड होते हैं तो वोल्टेज जीरो हो जाते हैं। तो अभी हमने ये बताया ये है कि टाइम जैसे जैसे तब्दील हो रहा है हमारे जो वोल्टेज हैं सोर्स के वो तब्दील हो रहे हैं। और तब्दील किस तरह से हो रहे हैं? जो पहले 5 सेकंड में वो 5 मिली सेकंड के अंदर वो बढ़ते हैं और वो 311 तक जाते हैं। अगले 5 मिली सेकंड के अंदर वो कम होते होते 0 तक जाते हैं। उससे अगले 5 मिली सेकंड के दौरान वो मज़ीद कम होते होते -311 तक जाते हैं। और इसी तरह से वो उसके बाद क्या होता है, उनका कम होना ख़त्म हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए 0 तक पहुंच जाते हैं। अभी हम करते ये हैं कि अभी हम इसका एक्स वाई प्लॉट जो है वो ड्रॉ करके देखते हैं कि वो हमें किस तरह से नज़र आता है। तो हमने इनको सिलेक्ट किया, हम इंसर्ट में गए और हम यहाँ पर इन ग्राफ्स के अंदर गए और हमने यहाँ पर अपना एक जो है वो ग्राफ वो हम शो कर देते हैं कि वो हमें किस तरह से नज़र आएगा। ये देखेंगे हमने यहाँ पर एक ग्राफ शो किया जो कि हमें ये दिखा रहा है कि किस तरह से हमारे टाइम के अगेंस्ट
हमारे वोल्टेज तब्दील हो रहे हैं। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जिन लोगों को पहले नहीं पता था, कि दरअसल ये साइन वेव जो हमें नजर आती है बदलती हुई, उसमें ये एक्स वाई का एक ग्राफ है, जिसमें हमें ये नजर आता है कि साइन वेव पर जो हमारे पास एक्स एक्सिस है इस ग्राफ के ऊपर, उस पर वक्त तब्दील हो रहा है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने वोल्टेज दिखाए हैं। तो आप ये देखें कि जो यहाँ पर हमने 0 वोल्टेज थे, और उसके 5 मिली सेकेंड के बाद हमें यहाँ पर 19.6 जो है वो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। ये देखिए 19.6 मिल रहे हैं। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें एक जो हमारे पास टाइम की वैल्यू है वो 2 मिली सेकेंड है, और जो हमारे पास वोल्टेज हैं वो आपको 182.8 नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते ये 311 पर गए। बात लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास जो घरों में बिजली सप्लाई हो रही है वो 220 वोल्टेज है। तो हम जैसा कि पहले बता चुके हैं कि 220 वोल्टेज आरएमएस है, और इनकी जो पीक वैल्यू होती है वो 311 वोल्टेज होती है। इस बात को हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था कि जो साइन वेव होती है उसका मतलब क्या होता है। दरअसल वो एक एक्स वाई का ग्राफ होती है। एसी के बरक्स अगर हम डीसी की मिसाल लें, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो है वो एक और कॉलम ऐड किया है, जिसमें हमने वोल्टेज की वैल्यूज़ लिखी हैं। इसमें हमने ये लिखा है कि इन तमाम 20 मिली सेकेंड के अंदर जो हमारे पास वोल्टेज थे वो मुस्तकिल 12 वोल्टेज ही रहे, ना उनकी सम तब्दील हुई ना उनकी ताकत तब्दील हुई। तो इस तरह के जो वोल्टेज होते हैं और इनकी वजह से जो करंट चलती है उसको डीसी कहते हैं। तो आइए इनको प्लॉट करके देखते हैं। हमने इनको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, और हम यहाँ पर इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। जैसे ही हमने इसको प्लॉट किया तो हमें पता चला कि टाइम के अगेंस्ट जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो कि ना अपनी सम तब्दील कर रही है और ना अपनी वैल्यूज को तब्दील कर रही है, अपनी ताकत को तब्दील कर रही है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि जो एसी का जो वेव फॉर्म है और डीसी की वेव फॉर्म है वो बेसिकली टाइम वर्सेस वोल्टेज या टाइम वर्सेस करंट, जो भी वैल्यू आप देखना चाह रहे हैं, उनका एक ग्राफ ही होता है। अल्टरनेटिंग करंट कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं? अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने के बहुत सारे हमारे पास तरीके मौजूद हैं। हमारे पास आमतौर पर जितने भी रोटेशनल जनरेटर मौजूद हैं वो तमाम के तमाम अल्टरनेटिंग करंट मुहैया करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टीम टरबाइनें हैं, हमारे पास गैस टरबाइनें हैं, इसके अलावा विंड टरबाइनें हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइनें हैं। ये तमाम अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करती हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास बैटरीज के अंदर डीसी मौजूद है तो उसको इन्वर्टर की मदद से एसी में हम तब्दील करते हैं। हमारे पास जो यूपीएस मौजूद होते हैं घरों में, बेसिकली ये इन्वर्टर, इनके अंदर इन्वर्टर ऐसा एक आला होता है जो कि बैटरी में मौजूद डीसी को अल्टरनेटिंग करंट में तब्दील करके हमें मुहैया कर सकता है। डायरेक्ट करंट हम किस तरीके से जो है वो जनरेट कर सकते हैं? डायरेक्ट करंट जनरेट करने के हमारे पास जो तरीकाकार मौजूद हैं उनमें से एक तरीका तो यह है कि हमारे पास अगर अल्टरनेटिंग करंट मौजूद है तो उसको रेक्टिफायर की मदद से तब्दील कर लिया जाए अल्टरनेटिंग करंट में। इसके अलावा सोलर पैनल से डायरेक्टली हमें डीसी मुहैया हो जाती है। इसके अलावा फ्यूल सेल एक ऐसा तरीका कार है जो कि फ्यूल से चलते हैं। हाइड्रोजन मिसाल के तौर पर एक ऐसा फ्यूल है जिसकी मदद से डायरेक्ट डीसी जनरेट की जाती है। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, आपने थर्मोकपल का नाम सुना होगा, उसी से मिलते जुलते फिनोमेना के तहत थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर की मदद से भी डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस की जा सकती है। बहुत सारे अहबाब को ये सुनकर हैरानगी होगी कि जो हमारे पास डीसी होती है उसको लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट करना ज़्यादा एफिशिएंट होता है बनिस्बत अल्टरनेटिंग करंट के। तो फिर क्या वजह है कि हमें हर तरफ जो है वो जो एसी की ट्रांसमिशन लाइनें नज़र आती हैं? हमारे पास जो हाई टेंशन वायर्स हैं, 11 किलो वोल्ट की जो लाइनें हैं, इसके अलावा 220 वोल्टेज की जो लाइनें हैं, ये सारी की सारी अल्टरनेटिंग करंट की हैं। तो क्यों डीसी को ट्रांसमिट नहीं किया जाता? उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये है कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है और जो बन चुका है वो अल्टरनेटिंग करंट को तरसील करने का बन चुका है। अगर उसको डीसी में तब्दील किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा कीमत आएगी। इसके अलावा उसकी दूसरी वजह यह है कि जो डीसी की कन्वर्जन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, कन्वर्जन कॉस्ट से ये मुराद है कि अल्टरनेटिंग करंट को अगर हमने स्टेप अप करना हो या स्टेप डाउन करना हो तो हमारे पास एक
बहुत ही एफिशिएंट आला मौजूद है जिसको ट्रांसफार्मर कहते हैं, जिसे हम बड़ी आसानी से कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज में तब्दील कर लेते हैं। लेकिन डीसी को ऐसा करना बहुत मुश्किल है। अब सवाल पैदा होता है कि हम ये जो कह रहे हैं कि डीसी तरसील करने में ज़्यादा एफिशिएंट है, इसका क्या मतलब है? जो हमारे पास एसी की तरसील है उसमें हमें स्किन इफेक्ट का सामना होता है। स्किन इफेक्ट ये होता है कि जो करंट होती है, वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसके जो स्किन है, मतलब उसके दरमियान में से नहीं गुजर रही होती ज्यादा, बल्कि उसके कोनों में से ज्यादा गुजर रही होती है। मतलब उसकी जो सतह है उस पर ज्यादा गुजर रही होती है, जिससे ऐसा होता है कि ज्यादा लॉसेस आ जाते हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह का एक काम कर रही होती है। जबकि डीसी को स्किन इफेक्ट्स का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जो एसी होती है उसको रिएक्टिव पावर का सामना होता है, जबकि डीसी को रिएक्टिव पावर का सामना भी नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है। इसके अलावा डीसी की तरसील के दौरान कोरोना डिस्चार्जेस के लॉसेस भी कम होते हैं। कोरोना डिस्चार्जेस जो होते हैं वो ये होते हैं कि जो हमारे पास एसी होती है, वो उसके इर्द गिर्द जो एयर होती है वो आयोनाइज हो जाती है, तो उसकी वजह से भी चंद लॉसेस होते हैं। डीसी की शक्ल में ये लॉसेस कम होते हैं। आइए एसी और डीसी की जो डिस्कशन है उसको समेटते हैं। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में बुनियादी फर्क यह है कि अल्टरनेटिंग करंट हर दफा अपनी सिमत और ताकत तब्दील करता रहता है, जबकि डायरेक्ट करंट अपनी सिमत और ताकत तब्दील नहीं करता। अल्टरनेटिंग करंट को बनाना आसान है, लेकिन उसकी तरसील में ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर एसी को ही तरसील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एसी को कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू में बदलना ट्रांसफार्मर की मदद से नहायत आसान है। इसकी निस्बत अगर हमें डीसी टू डीसी कन्वर्जन करनी पड़े और कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज में उसको बदलना पड़े, तो उसके लिए हमारी बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं किया जा सकता और उसमें एफिशिएंसी मुतासर होती है। इसके अलावा डायरेक्ट करंट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है, और वो ये है कि डायरेक्ट करंट को आसानी के साथ स्टोर किया जा सकता है। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्टली स्टोर करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नहीं किया जा सकता। उसको स्टोर करने के लिए उसको डीसी में बदलकर बैटरियों में ही स्टोर किया जाता है, और अगर उसे दोबारा एसी में इस्तेमाल करना हो तो फिर उन्हें इन्वर्टर की मदद से वापस एसी में तब्दील किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराह मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी हमारी वीडियो को पहुंचाएं। शुक्रिया।